बच्चों, अब हम लेते हैं अगला चैप्टर जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। अब हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने कोई एक मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है। ये मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल बच्चों 90 डिग्री का है ना, ठीक है। ये एंगल्स मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, इस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब मान लो मैं एक ट्रायंगल और बनाता हूँ, ये मैंने बना दिया एक और ट्रायंगल ए बी वन एंड सी वन, ये भी राइट एंगल है बच्चों, ठीक है। ये दो ट्रायंगल देखो मैंने बनाया है, एक ये ए बी सी और एक ए बी वन एंड सी वन, ठीक है। क्या दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं? ए बी सी और ए बी वन सी वन, क्या ये सिमिलर हैं? हाँ सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये एंगल दोनों में राइट एंगल है, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, देयरफॉर ये तीसरा एंगल भी दोनों ट्रायंगल का इक्वल है ना। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और दोनों ट्रायंगल यदि बच्चों यदि मान लो इफ इफ दे आर सिमिलर, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या हो गई? देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, अब बी सी डिवाइडेड बाय बी वन सी वन, है ना, इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय ए सी वन, है ना। बी सी डिवाइडेड बाय बी वन सी वन इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय ए सी वन, इक्वल टू तीसरी साइड भी ले लें अभी अपन, ए बी डिवाइडेड बाय ए बी वन, है ना, ठीक है बच्चों। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं। और सिमिलर है तो दोनों राइट एंगल दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो बी सी ओवर बी वन सी वन इक्वल टू ए सी ओवर ए सी वन इक्वल टू ए बी ओवर ए बी वन, है ना बच्चों। अच्छा, इन दोनों को यदि मैं ले आऊं, इन दोनों को, ठीक है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना यहाँ पर कि बी सी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू बी वन सी वन डिवाइडेड बाय ए सी वन, है ना बच्चों। बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू बी वन सी वन डिवाइडेड बाय ए सी वन, है ना। या ऐसा भी लिख सकता हूँ ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू ए बी वन डिवाइडेड बाय ए सी वन, है ना, ठीक है। ये जितने भी रेशोज हैं बच्चों, ये रेशोज, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारा, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल ये सिमिलर है, इसलिए ये रेशोज इक्वल। ये सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल जो है ना, ये दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। यदि ये एंगल सब में ए है और ये 90 डिग्री है, यदि मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल उतना ही हो, ये रेशो सभी के लिए सेम होंगे, चाहे वो यहाँ ये 1 मीटर हो, चाहे ये 5 मीटर हो, चाहे ये 50 मीटर हो, चाहे ये 5000 मीटर हो, as long as this angle is same and the triangle is right angle triangle, है ना बच्चों, ठीक है। तो ये जो रेशोज इक्वल होंगे यदि एंगल यही है तो, ठीक है। मान लो एंगल चेंज हो गया, मान लो मैं एंगल को मान लो मैं चेंज कर देता हूँ, ये एंगल हो गया, ठीक है। अब इस एंगल के लिए रेशो हो जाएंगे बच्चों, अब जो रेशो हो जाएंगे ना वो इस एंगल के लिए हो जाएंगे, दैट ये वाला बी सी डिवाइडेड बाई ये ए सी और ये बी वन सी वन डिवाइडेड बाई ये सी वन हो जाएगा,
लेकिन उन रेशोज की वैल्यू अलग होंगी। अब रेशो इक्वल होंगे लेकिन उनकी वैल्यू इस रेशो से अलग होगी। ये रेशो की वैल्यू इस एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो इन रेशो को हम कहते हैं बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो। ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब कि ट्राइंगल है ना, तो 3 एंगल वाला, मतलब ट्रायंगल की बात कर रही है बेसिकली, ट्रायंगल के रेशोज, ट्रायंगल की साइड्स के रेशोज। ठीक है, तो अब हर बार तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि डिवाइड BC बाय AC, डिवाइड BC बाय AC और डिवाइड B1C1 बाय AC। हर बार तो अपन इनका नाम लेके नहीं बोल सकते हैं। तो इनको नाम दे दिया गया है इन रेशोस को। ठीक है, इनको नाम दे दिया गया इस एंगल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है BC ओवर AC, इसको क्या नाम दे दिया, BC डिवाइडेड बाय AC। ठीक, BC डिवाइडेड बाय AC ये इस एंगल के लिए है बच्चों, A के लिए। इसको नाम दे दिया साइन A, साइन BC बाय AC, इसको नाम दे दिया साइन A। सिमिलरली AB डिवाइडेड बाय AC, इस रेशो की वैल्यू अलग होगी ऊपर वाले से, इसको नाम दे दिया कोसाइन A, कॉस A, AB ओवर AC, ये कॉस A। ठीक है, BC ओवर AB, BC डिवाइडेड बाय AB, BC डिवाइडेड बाय AB, इसको नाम दे दिया टेंजेंट ऑफ A। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, हम लिखते हैं tan A BC ओवर AC। कुल कितने रेशो बन सकते हैं वैसे, ट्रायंगल में 3 साइड है बच्चों, तो कुल कितने रेशो बन सकते हैं, 6 रेशो बन सकते हैं, है ना। 3 साइड है तो एट ए टाइम 2 लेना है ना, तो 6 बनेंगे। 3 ये बन गए और 3 इसके उल्टे बन जाएंगे, है ना। 3 ये बन गए और 3 इसके उल्टे बन जाएंगे। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं। BC ओवर AC, यहाँ से देखो BC ओवर AC ये साइन A, तो AC ओवर BC जो हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय BC, AC डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, साइन A का रेसिप्रोकल बच्चों, इसको बोलते हैं कोसेक A। ठीक है, अब कॉस A का उल्टा AC डिवाइडेड बाय AB, AC डिवाइडेड बाय AB, AC डिवाइडेड बाय AB, है ना बच्चों। इसको बोलते हैं सेक A, AC डिवाइडेड बाय AB, सेक A। और tan A का उल्टा, tan A क्या था, BC डिवाइडेड बाय AB, ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय BC, AB डिवाइडेड बाय BC, है ना। tan A का उल्टा होता है बच्चों दिस इज cotangent ऑफ A, cot A, cot A, है ना। इस रेशो को बोलते हैं cot A। ये 6 रेशो हो गए बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 6 रेशो, साइन A, cos A, tan A, उसके बाद फिर cosec A, sec A एंड cot A। ये 6 रेशो हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, है ना। ये रेशो इनकी इनकी ये जो वैल्यू है वो एंगल पे डिपेंड करेगी। एंगल चेंज हो जाएगा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, मान लो मैं एंगल चेंज करता हूँ यहाँ, ये एंगल मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब ये जो रेशो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों। ये जो था ना पहले BC ओवर AC, नाउ BC ओवर AC विल बी डिफरेंट। सारे रेशोज के सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये रेशो की वैल्यू एंगल पर डिपेंड करती, इस पर नहीं डिपेंड करती कि ये साइज कितना है, ये 1 मीटर हो, 10 मीटर हो, 50 मीटर हो, 20 किलोमीटर हो, 1000 किलोमीटर हो, एंगल जब तक वही है तब तक रेशियो ऑफ दिस साइड ओवर दिस साइड सेम। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये जो BC जो है ना, इसको इसको हम कहेंगे अपोजिट साइड, है ना। अपोजिट साइड की, किसका अपोजिट साइड, एंगल का अपोजिट साइड, ये एंगल की अपोजिट साइड, इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड, एंड दिस इज ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। What is sine A? Sine A is opposite side divided by hypotenuse. Opposite side divided by hypotenuse is sine of A, that angle A. What is cosine A? That is basically complementary sine. हम लिखे, हम यहाँ बोलेंगे बच्चों, हम यहाँ बोलेंगे इसको cos A. Cos A is adjacent side divided by hypotenuse and so on. ठीक है, ओके। तो ये 6 रेशोज होंगे बच्चे, ये 6 रेशोज आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे आप लोग कोई नंबर पता ना आपको याद, 6 का मतलब कितना होता है और 5 का मतलब कितना होता है, 10 का मतलब कितना होता है, वो जितने अच्छे से आपको, कोई भी आपको बोला 6, आपको समझ में आ जाता है क्या मतलब है। ऐसे ही ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ये समझ में आया। किसी ने बोला साइन ए अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, है ना, ये आपको जाना चाहिए, अपने अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं रेशोज पे बेस्ड है। ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए 1 2 3 4, जैसे हम अरिथमेटिक के लिए या एल्जेब्रा के लिए होता है ना, एल्जेब्रा के लिए ABCD XYZ होता है, अरिथमेटिक के लिए 1 2 3, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए, ठीक है बच्चों। इसका एक एप्लीकेशन बताता हूं मैं, अभी अभी एक एप्लीकेशन बताता हूं, ठीक है। मान लो आप लोगों में से कोई एक बच्चा कहीं किसी मकान में रहता है और उसके मकान के ठीक सामने एक, मान लो कोई बड़ा कोई टावर है या कोई बड़ी बिल्डिंग है, मान लो कोई बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग की उसको हाइट नापना है, इस बिल्डिंग की उसको हाइट मेजर करना है, हाइट नहीं मालूम है उसको, है ना बच्चे, हाइट मेजर करना, उसको हाइट नहीं मालूम, तो उसके पास क्या तरीका है, वो उससे एक टेप लेकर के पूरी हाइट तक जा करके हाइट को नाप सकता है ना, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि उसको बिल्डिंग पे चढ़ना नहीं है, बिल्डिंग पे नहीं चढ़ना है, और फिर भी उसको बिल्डिंग की हाइट मेजर करना है, नापना है, पता करना है। कैसे पता करेगा? लड़का मान लो यहाँ पे खड़ा हो सकता है, यहाँ पे खड़े होकर के वो बिल्डिंग के इसको देखेगा, टॉप को देखेगा, ये मान लो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, और यहाँ से बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा है, वो एंगल मेजर कर सकता है। यहाँ से एंगल, मान लो ये एंगल ए है, एंगल मेजर कर सकता है वो, ठीक है, और इस डिस्टेंस को नाप सकता है वो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नाप सकता है। उसको बिल्डिंग पे नहीं चढ़ना है, उसको यहाँ से लेकर के बिल्डिंग तक जाना है चल करके, ठीक है। मान लो ये 25 मीटर है, मान लो उसने नापा ये 25 मीटर है, और एंगल नाप लिया उसने, एंगल कितना है ए, ठीक है। अब उसने क्या किया, ए एंगल का, ए एंगल का उसने एक छोटा सा ट्रेंगल बनाया, ए एंगल का ही उसने एक ट्रेंगल बनाया, ठीक है। ए एंगल का उसने एक ट्रेंगल बनाया, ए एंगल, इस ट्रेंगल का उसने ये साइड नाप लिया और ये साइड मेजर कर लिया, है ना। एक छोटा सा ट्रेंगल बनाया ए एंगल का और ये दोनों साइड नाप ली, ठीक है। मान लो ये साइड मान लो 15 सेंटीमीटर मान लो, और ये साइड मान लो 14 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, मान लो, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब चूंकि ये एंगल ए है, ये एंगल भी ए है, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, इसलिए तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो सेम होंगे। उन रेशो को हमको नाम दे देते हैं, h/25 इक्वल टू 15/12, h/25 इक्वल टू 15/12। h/25 का नाम हमने अभी क्या दिया था, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड,
अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, देखो क्या नाम था, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, इट वाज tan ऑफ ए, ये बेसिकली tan ए है, tan ए। आपने क्या किया, आपने tan ए की वैल्यू निकाल ली, 15/12 ये tan ए की वैल्यू है, और वही tan ए से इसको इक्वेट कर दिया क्योंकि एंगल वही है। tan ए की वैल्यू 15/12 है, जो जितना भी आएगा है ना, कितना आएगा 15/12, 3 5 15, 3 चौक 12, 1.25। तो h निकाल सकते हैं ना, h कितना आ जाएगा 1.25 टाइम्स 25, है ना, 1.25 टाइम्स 25, ये बिल्डिंग की हाइट आ गई बच्चों, ठीक है। 15/12 is 1.25 times 25, बिल्डिंग की हाइट आ गई 31.25 मीटर, 31.25 मीटर, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट मेजर कर ली बच्चे ने, बिना बिल्डिंग से ऊपर चढ़े, हाइट को नापा नहीं है उसने, टेप लेके नहीं गया है, उसने सिर्फ ये डिस्टेंस देख ली, ये एंगल देख लिया, और उसको पता था, उसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई थी, उसको पता था कि tan a की वैल्यू कितनी होती है, और नहीं पता हो तो छोटा सा ट्रायंगल बना करके ये रेशो देख लिया, इक्वल कर लिया, और उसने बिल्डिंग की हाइट निकाल ली, है ना, ठीक है। ऐसे आप जो है बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो। दिस इज द ट्रू रियल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है एवरेस्ट की हाइट कैसे मेजर की गई थी? एवरेस्ट की जो हाइट है, बोलते हैं ना 8,848 मीटर के आसपास कुछ है, वो उसको कैसे नापा था? ऐसे ही मेजर किया गया था, है ना, ठीक है। उसको कई स्टेप में नापा गया था, ये तो ज्यादा आसान है, वो तो पहाड़ियां 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 ढेर सारा, ठीक है। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रू एप्लीकेशन, और ये आप लोगों को अपने आसपास में ट्राई करना चाहिए, अपने घर में ट्राई करना चाहिए, अपने घर में ट्राई करो। तुम्हारे छत की हाइट कितनी है, छत की हाइट कितनी है ना, अपने घर से अब तुम नाप नहीं सकते, तुम्हारी हाइट से ज्यादा है, ठीक है। तो एक जगह पे देख करके देखो एंगल कितना है, ठीक है, और उसी एंगल के बराबर एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो, या उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देख लो कितना होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फिक्स होता है एंगल के लिए, ठीक है। तो ये है वो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का रियल एप्लीकेशन, है ना। और ये जो 6 रेशोज हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। 6 रेशो तुमको याद होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ठीक है। तो बच्चों ये है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। अब इन रेशोज को देखोगे तो यहां से तुमको पता चलेगा, देखो ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, कोसेक ये क्या है, ये साइन का उल्टा है ना, ये था BC ओवर AC, ये AC ओवर BC, तो साइन और कोसेक के बीच एक रिलेशन हो गया, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। सिमिलरली सेक एंड कॉस, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस A इज इक्वल टू 1/sec A, और कॉट A और tan A ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। ठीक है, sin A इक्वल टू 1 ओवर cosec A, and cos A is equal to 1 over sec A, and tan A is equal to 1 divided by cot A। ठीक है, दूसरा एक चीज और ध्यान दो, साइन ए को डिवाइड करो इससे हमारा कॉस ए से, साइन ए को डिवाइड करो कॉस ए से, तो देखो BC ओवर AC को डिवाइड करेंगे AB ओवर AC से, है ना, BC ओवर AC को डिवाइड करेंगे AB ओवर AC से, AC से AC कट जाएगा, बचेगा क्या BC ओवर AB, और BC ओवर AB क्या है, तो tan A है, इसका मतलब साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज tan, है ना, साइन A डिवाइडेड बाय cos A इक्वल टू होता है टेंजेंट ऑफ A, ठीक है। सिमिलरली इसको उल्टा डिवाइड करो, cos A डिवाइडेड बाय sin A कर दो, cos A डिवाइडेड बाय sin A, जो कि टेंजेंट A का उल्टा हो जाएगा, इट विल बिकम cot A, इसको उल्टा कर दो, तो AC से AC कट गया, इट विल बिकम AB ओवर BC। व्हाट इज AB ओवर BC?
ये दिस इज ये तो कॉट ए है, देयरफॉर कॉस ए ओवर साइन ए इक्वल टू होता है बच्चों कॉट ए। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। और ये इन रेशियोज में आपस में रिलेशन है, साइन ए एंड कोसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस ए सेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेन ए कॉट ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करो तो आता है टेन ए, कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर दो तो आ जाता है क्या आता है कॉट ए आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और मैंने तुमको एक इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके बताया तुम कहाँ पे यूज कर सकते हो और तुम्हें यूज करना चाहिए, है ना। ठीक है, अपने अपने घरों में यूज करके देख बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में ये वाले कॉन्सेप्ट, ये दिख रहा है ना ये वाले कॉन्सेप्ट बच्चों। ठीक है, साइन ए क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड ऑल दिस। ठीक है, एक्चुअली बच्चों इनके नाम दिए थे साइन एंड दिस इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री साइन, ये जो लिखा है ना इसमें कोसाइन, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री साइन, देन दिस इज ये टेंजेंट है एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट, ये सिकेंट है और ये कॉम्प्लीमेंट्री सिकेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है ना, तो यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यदि हम साइन निकालेंगे कोसाइन, तो उसको नाम दे दिया कोसाइन, दिस इज साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया। The values of trigonometric ratios of an angle do not vary with the length or sides। तो मान लो ट्रायंगल बड़ा कर दो छोटा कर दो, जब तक एंगल वही है तब तक रेशियो वही रहेंगे, है ना। ये तो हमने डिस्कस किया, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये देखो छोटा ट्रायंगल ये और ये बड़ा ट्रायंगल है, रेशियोज विल रिमेन सेम क्योंकि एंगल वही है ना बच्चों। तो एंगल चेंज नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होगा, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कांस्टेंट, जो भी है। मान लो एंगल मान लो 30 डिग्री है तो साइन 30 इज कांस्टेंट, cos 30 is constant, tan 30, cot 30, sec 30 and cosec 30 all are constant for 30 degree। एंगल 30 से 31 कर दिया, सब रेशियोज चेंज हो जाएंगे, है ना। ठीक है, if one trigonometric ratio of an angle is given, other trigonometric ratios of angle can be determined। मान लो हमें एक trigonometric ratio मान लो हमको पता है तो हम दूसरा trigonometric ratios हम पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला साइन ए इक्वल टू से, किसी ने बोला से 2/5 है, 2/5, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता करो। ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, इससे पहले बच्चों में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे ध्यान दो। देखो व्हाट इज साइन ए, साइन ए इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में और ये दोनों साइड छोटी होती है, और साइन क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड छोटा है, हाइपोटेन्यूज बड़ा है, न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में बड़ी है, मतलब साइन की वैल्यू हमेशा एक से एक से कम आएगी, एक भी आएगी कभी कभी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। साइन ए की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि अपोजिट साइड हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही कॉस का भी होगा क्योंकि एडजेसेंट साइड भी हाइपोटेनस से बड़े नहीं हो सकते, सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं। अच्छा, टेन ए क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, अपोजिट साइड बड़ा हो सकता है एडजेसेंट साइड से, एडजेसेंट साइड बड़ा हो सकता है अपोजिट साइड से, देयरफॉर tan a की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है। सिमिलरली cot a की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है। अब आता है sec a and cosec a। sec a क्या है, ac ओवर ab, ac ओवर ab, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस बड़ा है
एडजेसेंट साइड छोटा है, देयरफॉर सेक ए की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसा ही कोसेक ए का होगा, AC over BC, AC over BC, देयरफॉर ऑलवेज कोसेक ए एंड सेक ए 1 से बड़े होंगे, साइन ए एंड कॉस ए 1 से छोटे होंगे, टेन ए एंड कॉट ए 1 से छोटे भी हो सकते हैं, 1 से बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू किसी किसी केस में 1 होगी, मैक्सिमम 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। कोसेक ए और सेक ए की वैल्यू कभी कभी 1 भी होगी, बट मिनिमम होगी 1 से कम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब वापस इस पे आते। ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा साइन ए की वैल्यू 2/5, 1 से कम ली मैंने, है ना। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। तो हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना है। हमको साइन ए पता है 2/5, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। साइन ए 2/5, इसका मतलब हम साइन किसको बोलते हैं बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। मान लो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और एंगल ए है, मतलब ये एंगल ए है, तो इसकी वैल्यू कितनी 2/5, मतलब ये 2 है और ये 5 है। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये 2 और 5। अच्छा, ये रेशो है 2:5, मतलब जरूरी नहीं कि ये 2 और 5, ये हो सकता है 4 और 10 हो सकता है 6 और 15 हो सकता है 20 और 50 हो। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं 2K एंड 5K। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है हमको, राइट। तो क्या करेंगे, ये साइड निकालना पड़ेगी ना हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। ये एंगल बच्चों 90 डिग्री का है ना, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये साइड निकाल लो, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये साइड निकाल लो। ठीक है, मान लो ये नाम ABC है, तो बच्चों AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, है ना। AC स्क्वायर मतलब 5K का स्क्वायर मतलब 25K स्क्वायर, और BC स्क्वायर का मतलब 2K का स्क्वायर मतलब कि 4K स्क्वायर। तो 25 में से 4 गए तो ये बचा 21K स्क्वायर। ठीक है, ये AB स्क्वायर है, तो AB कितना आ जाएगा, AB विल बी 21 का हो गया √21 और K स्क्वायर का हो गया, K स्क्वायर का हो गया K, ये AB आया। ठीक है, तो AB की वैल्यू निकाल ली बच्चों अपन ने, स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू K। ठीक है, स्क्वायर 21 इंटू K, 25 में से 4 गया 21। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। साइन ए हमको पता था, चलो बाकी को लिखा लेते हैं। कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 5K, K से K हमारा कट जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज कॉस ए। ठीक है बच्चों, tan A क्या होगा, tan A अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, K से K कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 21, tan A सब निकाल लेंगे अपन, है ना। व्हाट इज अगला इसका व्हाट इज कोसेक साइन ए का उल्टा होता है ना, हाइपोटेन्यूस और अपोजिट साइड 5/2। सेक ए होता है रेसिप्रोकल ऑफ ऑफ कॉस ए कितना है √21/5, तो सेक ए कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय √21। अब क्या बच गया, कॉट ए tan A का रेसिप्रोकल, है ना। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2, है ना। ठीक है, तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो तो हम बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने इसके बारे में बताया। इफ one trigonometric ratio of an angle is given, the other trigonometric ratios of the angle can be determined, है ना बच्चों। ठीक है, तो
इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करते हैं बच्चों। एंगल्स की वैल्यूज को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।